नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। स्वागत है आपका रोचक कहानी के YouTube चैनल पर। आज की कहानी है पुराने डाकू का खजाना। अरब सागर के बीचों बीच एक रहस्यमयी कहानी छिपी हुई थी। ये कहानी थी सुल्तान बहार नाम के एक पुराने डाकू की, जिसने अपनी जिंदगी में इतना खजाना लूटा कि उसे कहीं छिपा दिया और उसकी जगह का राज अपने साथ कब्र में ले गया। सुल्तान बहार के खजाने को लेकर कहानियां मशहूर थी, लेकिन किसी ने कभी उसे पाया नहीं। सालों बाद उसी खजाने की तलाश में निकला राहुल राठौर, जो पेशे से चोर था और अपने गैंग का मुखिया। वह चालाक, साहसी और हर मुश्किल को पार करने वाला इंसान था। उसकी टोली में 5 लोग थे: विक्रम, इमरान, सोनी, चेतन और छोटी, जो गैंग की सबसे होशियार लड़की थी। कहानी की शुरुआत होती है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। चलिए अब हम इस रहस्यमयी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। एक दिन राहुल को एक पुराना नक्शा मिला। यह नक्शा सुल्तान बहार के खजाने की जगह का था। नक्शे पर समुद्र के बीच एक वीरान द्वीप का जिक्र था। कहा जाता था कि उस द्वीप पर पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वहां खजाने की रक्षा के लिए खतरनाक जाल बिछाए गए थे। राहुल ने नक्शे को देखकर कहा, अगर ये खजाना सच में है तो इसे हासिल करना हमारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन हमें इसे हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी होगी। टोली के सभी सदस्य रोमांचित थे। उन्होंने फैसला किया कि वह सुल्तान बहार के खजाने को ढूंढने के लिए हर खतरे का सामना करेंगे। राहुल और उसकी टोली ने एक पुरानी नाव किराए पर ली और नक्शे के मुताबिक समुद्र में निकल पड़े। रास्ता लंबा और खतरनाक था। समुद्र में अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लग रहा था कि नाव डूब जाएगी। राहुल ने सभी को हिम्मत दी और कहा, अगर डर गए तो खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा। टोली ने किसी तरह नाव को संभाला और आखिरकार तूफान से बचकर निकल आए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 2 दिन की यात्रा के बाद वे उस वीरान द्वीप पर पहुंचे। द्वीप काले पत्थरों, घने जंगलों और रहस्यमय खामोशी से भरा हुआ था। जैसे ही टोली ने द्वीप पर कदम रखा, हवा में अजीब सी सिहरन महसूस हुई। राहुल ने नक्शा खोलते हुए कहा, यहाँ से खजाने तक का रास्ता आसान नहीं होगा। हर कदम पर हमें अपनी चालाकी और साहस दिखाना होगा। नक्शे के मुताबिक खजाना एक गुफा के अंदर छिपा हुआ था। गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर था, जिस पर सुल्तान बहार का नाम लिखा था। जैसे ही टोली ने गुफा में प्रवेश किया, अचानक तीरों की बौछार होने लगी। छोटी ने जल्दी से सबको नीचे झुकने को कहा और बोली, यहाँ हर कदम पर खतरा है, हमें बहुत सोच समझकर चलना होगा। गुफा के अंदर एक और दरवाजा था, जिस पर अजीब संकेत बने हुए थे। विक्रम ने कहा, यह शायद कोई कोड है, अगर इसे गलत तरीके से छेड़ा तो कुछ बड़ा हो सकता है। राहुल ने दरवाजे का कोड सुलझाया, लेकिन तभी टोली के एक सदस्य इमरान ने धोखा दिया। उसने सोचा कि वह खजाने को अकेले हासिल कर लेगा। उसने गुपचुप दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा गुफा कांपने लगी। दरवाजा खुलने के बाद टोली ने देखा कि सामने सोने और चांदी का अंबार था। हीरे, जवाहरात और कई कीमती वस्तुएं वहां पड़ी थी। लेकिन खजाने के पास पहुंचने से पहले वहां एक बड़ा सांप दिखाई दिया। राहुल ने कहा, यह सुल्तान बहार का रक्षक है, अगर इसे हराना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। टोली ने मिलकर सांप को हराया और खजाने तक पहुंच गए। लेकिन तभी राहुल ने देखा कि खजाने के पास एक और नक्शा था। नक्शे पर लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, असली खजाना अभी बाकी है। राहुल और उसकी टोली खजाने को लेकर वापस लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि सुल्तान बहार ने जानबूझकर इस खजाने को छोड़ा था, ताकि असली खजाने तक पहुंचने वाले केवल सबसे योग्य लोग हों। अब राहुल के सामने एक नई चुनौती थी, असली खजाने को ढूंढने की। असली खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक और सुराग मिला। उस सुराग ने उन्हें एक और यात्रा की ओर धकेल दिया। खजाने के नक्शे का दूसरा हिस्सा उन्हें काला समुद्र की ओर ले गया। यह समुद्र अपनी भयानक लहरों और खतरनाक समुद्री लुटेरों के लिए कुख्यात था। कहा जाता था कि यहाँ एक समुद्री लुटेरा, कप्तान जहरीला,
अपने जहाज काला सर्प के साथ हर आने जाने वाले जहाज को लूट लेता था। राहुल और उसकी टोली को पता था कि इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन खजाने की चाह और रोमांच का नशा उन्हें रोक नहीं सका। राहुल और उसकी टोली ने एक मजबूत जहाज तैयार किया। छोटी ने जहाज पर कुछ हथियार और जाल लगाए, क्योंकि उन्हें समुद्री लुटेरों से लड़ाई का अंदेशा था। जब उन्होंने काला समुद्र में कदम रखा तो वहां की घने काले बादल और तेज हवाओं ने उनका स्वागत किया। पानी ऐसा लग रहा था जैसे काली स्याही हो। राहुल ने अपने साथियों से कहा, याद रखना, इस समुद्र में न तो लहरें हमारी दोस्त है और न ही यहाँ के लोग रात के अंधेरे में। जब पूरा समुद्र शांत था, अचानक एक बड़ा जहाज उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये काला सर्प था और इसके ऊपर खड़ा था कप्तान जहरीला। उसके लंबे बाल, चेहरे पर एक भयानक निशान और उसकी आंखों में वहशीपन देखकर राहुल की टोली कांप उठी। कप्तान जहरीला ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम लोग जो मेरे समुद्र में कदम रखने की हिम्मत कर रहे हो? जो भी यहाँ आता है वह या तो खजाना छोड़ देता है या अपनी जान। राहुल ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ गुजर रहे हैं, लेकिन अगर लड़ाई चाहिए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनते ही जहरीला हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन यहां से जिंदा लौटने की उम्मीद मत रखना। काला सर्प ने राहुल के जहाज पर हमला कर दिया। दोनों जहाजों के बीच तोपें चलने लगी। छोटी ने जहाज की कमान संभाली और लड़ाई की रणनीति तैयार की। विक्रम और चेतन ने तीर कमान और तलवारों से लुटेरों का सामना किया। राहुल ने जहरीला के जहाज पर छलांग लगाई और सीधा उसके सामने जा खड़ा हुआ। दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई। जहरीला बहुत कुशल योद्धा था, लेकिन राहुल की सूझबूझ और तेजी ने उसे हराने में मदद की। जहरीला हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक चालाकी भरा हमला किया, लेकिन छोटी ने उसे पीछे से जाल में फंसा लिया। लड़ाई के बाद राहुल ने जहरीला से पूछा, तुम्हारे जहाज पर इतना सोना चांदी है, फिर भी तुम सुल्तान बहार के खजाने के पीछे क्यों हो? जहरीला हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है खजाना सिर्फ दौलत है। सुल्तान बहार का खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वह राज है जो समुद्र पर राज करने की ताकत देता है। राहुल और उसकी टोली यह सुनकर चौंक गई। जहरीला ने राहुल को चेतावनी दी, अगर तुम उस खजाने की ओर बढ़े तो तुम्हारा सामना समुद्र की सबसे खतरनाक ताकतों से होगा। राहुल ने जवाब दिया, हम हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। राहुल और उसकी टोली ने जहरीला के जहाज को कब्जे में ले लिया और उसके नक्शे के हिस्से को भी हासिल कर लिया। जहरीला के नक्शे के मुताबिक खजाना एक ऐसी गुफा में छिपा था जो समुद्र के नीचे थी। इस गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें डाइविंग गियर और विशेष तैयारी करनी पड़ी। गुफा के अंदर उन्होंने एक विशाल दरवाजा देखा, जिस पर समुद्री जीवों की आकृतियां बनी थी। दरवाजे के पास लिखा था, केवल वह जो अपने डर से पार पाले खजाने तक पहुंचेगा। जैसे ही राहुल ने दरवाजा खोला, गुफा के अंदर पानी भरने लगा। हर तरफ से खतरनाक समुद्री जीव प्रकट होने लगे। टोली को अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागना पड़ा, लेकिन गुफा के अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जिसमें एक चमचमाता ताबूत रखा था। ताबूत पर लिखा था, सुल्तान बहार का आखिरी संदेश। राहुल ने ताबूत को खोला, लेकिन उसमें सिर्फ एक और नक्शा था। यह नक्शा उन्हें एक और रहस्यमयी जगह की ओर ले जा रहा था। राहुल और उसकी टोली ने तय किया कि वे इस सफर को यहीं खत्म नहीं करेंगे। खजाना अभी भी उनकी पहुंच से दूर था, लेकिन उनका हौसला पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। कप्तान जहरीला ने कहा, तुम्हें खजाना चाहिए तो याद रखना, असली लड़ाई अभी बाकी है। यहां से कहानी अगले भाग की ओर बढ़ती है, जहां राहुल और उसकी टोली खजाने की अंतिम यात्रा पर निकलती है, लेकिन इस बार उनके सामने समुद्र की सबसे खतरनाक ताकतें होंगी। नक्शे ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक वीरान टापू पर पहुंचाया। इस टापू पर एक पुराना मंदिर था, जो समुद्र की लहरों के बीच लगभग छिपा हुआ था। कहा जाता था कि यही वह जगह है जहां सुल्तान बहार ने अपने खजाने को छुपाया था। मंदिर में प्रवेश करते ही टोली ने महसूस किया कि यह जगह जादुई और खतरों से भरी हुई है। दीवारों पर बने अजीब संकेत
और फर्श पर बिछे पत्थरों ने संकेत दिया कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। राहुल ने कहा, यह खजाना आसान नहीं है। सुल्तान बहार ने इसे छुपाने के लिए हर मुमकिन चालाकी का इस्तेमाल किया है। टोली ने मंदिर के अंदर गहराई तक यात्रा की। उन्हें कई जालों का सामना करना पड़ा, जैसे तीरों की बौछार, जमीन में छिपे गड्ढे और जहरीले सांप। छोटी की चालाकी और विक्रम की ताकत ने इन सभी खतरों को पार करने में मदद की। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष तक पहुंचे। वहां एक चमचमाती हुई संदूक थी जो खजाने से भरी हुई लग रही थी। राहुल ने धीरे धीरे संदूक को खोला। संदूक में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और कई प्राचीन वस्तुएं थी। राहुल और उसकी टोली की आंखें खुशी से चमक उठी। यह वह पल था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी टोली के सदस्य विक्रम ने राहुल की तरफ बंदूक तान दी। उसने कहा, यह खजाना अब सिर्फ मेरा है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मैं इसे अकेले लेकर जाऊंगा। राहुल ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, ऐसा मत कर। यह खजाना सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरी टोली का है। लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने बाकी सदस्यों को भी धमकी दी और खजाने का बड़ा हिस्सा लेकर भागने की कोशिश की। छोटी, जो हमेशा शांत रहती थी, ने चुपके से विक्रम की हरकतों पर नजर रखी। जैसे ही विक्रम खजाने के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, छोटी ने एक जाल को सक्रिय कर दिया। मंदिर के दरवाजे अचानक बंद हो गए और विक्रम एक जाल में फंस गया। राहुल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने लालच में सब कुछ खो दिया विक्रम। ये खजाना हम सभी का था, लेकिन अब तुम इसका हिस्सा नहीं हो। विक्रम ने माफी मांगी, लेकिन राहुल ने उसे खजाने के बिना ही वहां छोड़ने का फैसला किया। जब राहुल और उसकी टोली खजाने के साथ मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें समुद्र के किनारे कप्तान जहरीला का जहाज दिखाई दिया। वह पहले ही वहां पहुंच चुका था। जहरीला हंसते हुए बोला, मैंने तुम लोगों को इसलिए छोड़ा था ताकि तुम मेरे लिए खजाना ढूंढ सको। अब इसे मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। राहुल ने खजाने का छोटा हिस्सा जहरीला को सौंपने का नाटक किया, लेकिन छोटी ने खजाने के असली हिस्से को चुपके से समुद्र में छुपा दिया था। जब जहरीला ने संदूक खोला तो उसमें केवल नकली गहने और पत्थर थे। गुस्से में जहरीला ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन राहुल और उसकी टोली पहले ही अपने जहाज पर भाग चुके थे। राहुल और उसकी टोली खजाने के असली हिस्से के साथ सुरक्षित जगह पर लौट आए, लेकिन राहुल ने फैसला किया कि यह खजाना किसी एक के पास नहीं रहना चाहिए। उसने खजाने को कई हिस्सों में बांटकर उसे समुद्र में छुपा दिया, ताकि लालच और धोखे की यह कहानी फिर कभी दोहराई न जाए। छोटी ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुमने सही किया। यह खजाना हमारे लिए था, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है हमारी दोस्ती और साथ कहानी का अंत। पुराने डाकू सुल्तान बहार का खजाना, जिसे पाने के लिए कई जाने गई, अब एक नई कहानी बन चुका था। राहुल और उसकी टोली ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन वे हमेशा उस खजाने और अपनी यात्रा को याद करते रहे। ये कहानी साबित करती है कि लालच कभी जीत नहीं सकता और असली खजाना वह है जो हमें एकजुट रखता है। तो दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव,